हेलो दोस्तों, प्रणाम, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको योगा और आसन के बारे में बताएंगे कि आप आसन, प्राणायाम, योगासन डेली सरल तरीके से कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप माइक्रो आसन से स्टार्ट करें, जैसे कि बटरफ्लाई। और बटरफ्लाई से आप स्टार्ट करें। धीरे धीरे आपकी बॉडी जो है फ्लेक्सिबल हो जाएगी और आप आसानी से योगा को अपने जीवन में कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूअसली, पेशेंस, परसिपरेशन की बहुत ज़रूरत होती है। आप कैसे लगातार योगासन, एक्सरसाइज विथ कॉन्फिडेंट के साथ कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको धैर्य की ज़रूरत पड़ेगी। आप स्टार्टिंग फेज में 1, 2, 3 से 3 योगा आप करिए, 3 आसन। बटरफ्लाई, जैसे अभी मैं ये पैर को रोटेट कर रहा हूँ, एक एंकल के ऊपर दूसरे पैर का एंकल, और आप ऐसे रोटेट करिए जिससे कि आप घुटनों से राहत, एंकल जॉइंट से राहत, थाई से राहत और पैरों का दर्द। किसी के तलवे में झंझनाहट रहती है, और कुछ लोग जब बैठे रहते हैं तो बैठे बैठे जब अचानक उठते हैं किसी कार्य के लिए, रात्रि में हो या मॉर्निंग में हो, किसी भी टाइम पे, तो उनके एड़ी में इतना दर्द होता है कि असहनीय होता है, वो चल भी नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, उनके लिए यह एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो कृपया आप धीरे धीरे करें, कम से कम स्टार्ट तो करें। और जब आप स्टार्ट कर देंगे तो आपकी जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है, और आपके बॉडी को इसका इफ़ेक्ट, इसका लाभ कुछ टाइम के बाद आसानी से दिखने लगेगा, और आप योगा करने के लिए आपको आदत पड़ जाएगी। और दोस्तों, एक ख़ास बात ये है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, वो ये है कि आप कैसे लगातार आप आसन करें, कैसे आपको आदत लगेगी। तो दोस्तों, हम सबका मन विचलित होता रहता है। कभी आज अच्छा है तो कल अच्छा फील नहीं होगा, किसी दिन हमें कार्य करने को मन करेगा, किसी दिन नहीं करता है। आलस मनुष्य के शरीर में कूट कूट के भरी होती है। दोस्तों, आलस को कैसे दूर भगाएं, उसका एक बेस्ट तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। वो ये है कि आपको जिस दिन किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लगे, उस दिन आपका मन करे कि मैं आज कार्य नहीं करूँगा, तो समझ जाइए कि उस दिन ये जो बुरी आदत है, आलस बुरी चीज़ है, उस पे यदि आपको काबू पाना है तो उस दिन आपको ज़रूर कोई ना कोई कार्य, जैसे कोई ना कोई आसन, प्राणायाम ज़रूर करें। भले दूसरे दिन करें या ना करें, लेकिन उस दिन ज़रूर करें जिस दिन आपका मन नहीं लगता है। जब आप उस दिन कार्य करेंगे तो 100% मैं गारंटी देता हूँ, आपका जो मन है या आपका शरीर जो आलस होता है, आलस को दूर भगाएगा और आप उसमें काबू पा लेंगे, आप कंट्रोल पा लेंगे, आप उसके बॉस हो जाएंगे। आपका जब मन करे, आपको जैसा मन करेगा वैसा आप उससे करवाएंगे अपने बॉडी से। ओके, तो दोस्तों, ये अभी मैं आपको जो आसन करने वाला हूँ, दिखा रहा हूँ, आप धीरे धीरे आप पैर को, अंगूठे को टच करें और पीछे तरफ देखें। सांस लेके एक बार, फिर दूसरी बार सांस छोड़ के
पीछे तरफ देखना है। आप इतना करें जितना आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल महसूस करे, कंफर्टेबल हो। आप ज़्यादा इफ़ोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बाहरी फोर्स की ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से करें, क्योंकि मैं आज सरल आसन बता रहा हूँ, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। आप दोनों पैर को ओपन करके और वैसे ही करें जैसे आप एक पैर वाले से कर रहे थे। सांस एक बार लेना है और दूसरी बार सांस छोड़ना है। दोनों एक बार एक अंगूठे को टच करना है, एक बार दूसरे हाथ से दूसरे एक पैर के अंगूठे को टच करना है और पीछे तरफ देखना है। दोस्तों, ये इतनी सरल एक्सरसाइज है कि आप आसानी से बेली फैट को कम कर सकते हैं, अपने बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रॉन्गनेस, स्ट्रेंथन और वीकनेस को दूर भगा पाएंगे। अपने बैकबोन जो है, बैकबोन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। दोस्तों, लंग्स की कैपेसिटी, हार्ट की कैपेसिटी, डाइजेशन कैपेसिटी आप मजबूत बना सकते हैं और आसानी से आप आसन कर सकते हैं। दोस्तों, आप कम से कम स्टार्ट तो करिए। स्टार्ट करेंगे तो अपने आप कर पाएंगे, क्योंकि सभी के लाइफ में बहुत सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को हम कैसे काबू पा सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे विजय पा सकते हैं, उसमें ये एक ही रास्ता है, योगा। आप यदि डेली योगा करते हैं तो आप अपने मन को काबू कर सकते हैं, अपने माइंड की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, सोचने, समझने और तर्क करने की जो शक्ति है उसको बढ़ा सकते हैं। कब क्या बात बोलना है, कब क्या नहीं बोलना है, वो आप उसमें आपको सोचने और समझने में सहायता मिलती है। दोस्तों, बुद्धि का विकास होता है। आप जो मैं अभी कर रहा हूँ, एक पैर से आप जब नीचे झुकेंगे तो सांस छोड़ देंगे, और जब पैर दोनों हाथ को ऊपर किए हुए जैसे सांस ले लिया, अभी सांस छोड़ दिया, और दोनों हैंड से जो तलवे हैं अपने उनको आप पकड़ सकते हैं। अभी मैं एक पैर से कर रहा हूँ, अभी ये दूसरा पैर से अभी स्टार्ट करूँगा। तो आप, ये बहुत सरल एक्सरसाइज है, आप कम से कम इतने से स्टार्ट करिए। 15 मिनट 20 मिनट आप डेली करें और अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाएं, बॉडी की जो शक्ति है उसको बढ़ाएं। क्योंकि यदि आप, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं, जैसे लेडीज़ हो या जेंट्स हो, मैं सुबह तो उठ के कोई ना कोई कार्य कर लेता हूँ। जैसे कि कोई लेडीज़ होती हैं खाना बनाने का काम कर लेती हैं, जेंट्स कुछ घर का कार्य कर लेते हैं, जैसे पानी भरना, शॉपिंग करना या टहलने जाना। बट दोस्तों, योगा एक इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस है। इसमें डिसिप्लिन का बहुत ख्याल रखा जाता है। सांस कब छोड़ना है, कब लेना है, इसका खास महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, अभी मैं दोनों पैर से जो कर रहा हूँ, सांस छोड़ के जो अपना फोर हेड है उसको घुटने पे टच करना है और हैंड को दोनों तलवे पे ऐसे लगाना है। आप जिसकी जितनी कैपेसिटी हो उतना आप कर सकते हैं, करें। ओके, आप बेली फैट को आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं, ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, डाइजेशन, क्रोनिक डिजीज़, एंजाइटी, बैकबोन, नेक पेन, बैक पेन, एंकल्स पेन, थाई पेन, एब्डोमेन में कुछ प्रॉब्लम रहता है। दोस्तों, हमारे आंत में, लीवर में समस्याएं होती हैं, किडनी में समस्याएं होती हैं, किडनी में स्टोन होता है, वो आसानी से आप रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप प्राणायाम, योगासन, कोई भी योगा करते हैं तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, मैं अभी जो चक्की आसन बता रहा हूँ, हमारे पुराने ज़माने में हमारे दादा दादी, हमारे पूर्वज
वो ऐसा ज़माना था जिसमें मशीनरी युग नहीं था। तो उस टाइम पे लोग, जो दादा दादी हमारे दादी थी, वो गेहूं को घर में ही पत्थर से बनी हुई चक्की में पिसाई करती थी सुबह मॉर्निंग में 4 या 5 बजे उठकर। तो आप देखे होंगे अपने दादा दादी को, उन वो लोग का पेट, वो लोग कभी मोटे नहीं होते थे, क्योंकि वो लोग इतना मेहनत करते थे, फिजिकल एक्टिविटी इतना करते थे कि उनके शरीर में फैट जमा नहीं हो पाती थी, और वो इतना मजबूत होते थे कि आप आसानी से देखे होंगे। दोस्तों, जब आप ऐसा रोटेट करेंगे तो आपका बेली फैट है वो कम हो जाएगा। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी शरीर में। तो हमारी दादा दादी उस टाइम पे पत्थर से बनी हुई चक्की में गेहूँ पीसते थे, और डेली डेली पीसते थे और डेली खाते थे उसको। ओके, तो वो उनका कार्य डेली का रहता था, रूटीन वर्क। बट आज के ज़माने में मशीनरी युग हो गया है, हम मशीनरी युग में जी रहे हैं। तो हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है, शारीरिक कार्य क्षमता कम हो गई है, और मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो ओबेसिटी का शिकार हो गए हैं। तो ओबेसिटी का शिकार आदमी की जो कार्य क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो दोस्तों, यदि आप कार्य क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी बॉडी की एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं, तो कोई ना कोई योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज करें, ताकि आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो कंट्रोल में रहे, और बेड बैलेंस मेंटेन रहे। आपके जॉइंट्स हैं, एंकल जॉइंट्स, थाई, नी जॉइंट्स, फिंगर जॉइंट्स, शोल्डर पेन, नेक पेन, बैकबोन में पेन रहता है, थाई में प्रॉब्लम रहता है, डाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है, लंग्स में प्रॉब्लम रहता है। किसी किसी को तो फेफड़े में समस्या रहती है, उनको सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है, अस्थमा का शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, जब आप इन एक्सरसाइज को स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आसानी से इन सब समस्याओं से आप छुटकारा पा लेंगे। कोई कठिन एक्सरसाइज नहीं है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, कोई भी कर सकता है। हमारे बुजुर्ग हों, दादा दादी या माता पिता आसानी से कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। उनका बच्चों को तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उनको बुद्धि का विकास। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं आज के ज़माने में। तो उनका जो सोचने समझने की जो शक्ति है वो इम्प्रूव होती है, और जो भी पढ़ते हैं उनको याददाश्त में बढ़ावा मिलता है, याद रहता है। ओके दोस्तों, अभी दोनों पैर को ओपन करके, और सांस, जब आप दोनों हैंड को ऊपर करेंगे तो सांस ले लेंगे, और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए आपको आपका जो माथा है, माथा को फ्लोर में टच करना है। जैसे कि अभी मैं सांस ले लिया हूँ, और धीरे धीरे छोड़ते हुए आप पहले आप दोनों पैर को ऐसे भी कर सकते हैं। एक स्टेप ऐसा है, और दूसरा स्टेप ऐसा है कि आप दोनों जो हैंड है वो ज़मीन में सीधा रखें ऐसे, और माथे को ज़मीन में टच करें, सांस छोड़कर, और सांस लेके आप ऊपर उठें। यही क्रिया आप दोहरा सकते हैं बार बार 4-5 टाइम्स, और आसानी से आपकी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएं, ताकत को बढ़ाएं। क्योंकि जो अभी हम ज़माने में जी रहे हैं, इसमें बहुत सारी परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, जैसे शुगर, बीपी, एंजाइटी, थायराइड किसी का बढ़ा रहता है, हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से इतनी सारी समस्याएं होती हैं, क्योंकि हमारा जो खान पान है और लाइफ स्टाइल है वो सब चेंज हो चुका है। हमारा खाने में जहर है, केमिकल मिलावट है, बहुत सारे केमिकल्स मिले हुए हैं, फर्टिलाइज़र,
से बने हुए खाना खाते हैं। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए हमें अपने बॉडी को मजबूत बनाने के लिए इंटरनल ऑर्गन्स और एक्सटर्नल ऑर्गन्स को मजबूत करने के लिए योगा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप करेंगे तो इन सब केमिकल्स और पॉल्यूशन से हद तक आप लड़ सकते हैं। आपकी इम्यूनिटी मजबूत हो जाएगी। इम्यूनिटी मजबूत होगी तो इन सब से आप आसानी से लड़ सकते हैं। ओके, बटरफ्लाई करें। बटरफ्लाई से जो आपका थाई और पीछे का जो आपका पोर्शन, कमर के नीचे का पोर्शन होता है, उसमें जो जॉइंट्स होते हैं वो जॉइंट्स का एक्सरसाइज हो जाता है और डाइजेशन में भी बहुत सहायक होता है। तो जब आपका डाइजेशन सही रहेगा तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, डाइजेशन रहेगा तो दोस्तों चैनल अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।